दलाल साहब, पहला सवाल, हरियाणा की जब हम बात करते हैं 65% आबादी जो है वो किसानी करती है, बिल्कुल जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे हरियाणा के किसान कितने खुश हैं, और जब दलाल साहब ने जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने क्या चुनौतियां देखी जिस पर उन्होंने काम किया? सबसे पहले तो मैं जो भारत के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जी, प्राइवेट चैनल जिसने क्रांति लेके आए हैं, और आप जो हरियाणा एनसीआर के नाम से नया चैनल शुरू कर रहे हैं जी, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत शुक्रिया। और हरियाणा के किसानों की तरफ से बधाई देता हूं, और मुझे पूरी आशा है कि आप जो है किसानों के, ग्रामीण क्षेत्र के कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, या जो भी देहात के लोग हैं उनसे मुद्दे उठाते रहेंगे। और ये सही है कि हरियाणा ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं हरियाणा के। आज भी 2/3 आबादी हरियाणा की गाँव में है, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, खेती बाड़ी से, पशुपालन से। और जब हरियाणा बना था तो पंजाब के लोग ये कहते थे कि हरियाणा अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएगा, और यही सच्चाई है कि हमारे पास साधन कम थे, हमारा अपना पानी का साधन भी नहीं था। लेकिन थोड़े से समय में हरियाणा ने जितनी तरक्की की, सड़कों का जाल बिछाया, बिजली के गांव-गांव में पहुंचाई, औद्योगिकरण किया, गुड़गांव शहर बसाया, आईटी में, आज हरियाणा हर चीज़ में आगे है। कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, लोहारू की मैं बात करूं, उधर भिवानी और उस तरफ, तो पानी के, पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या रही है, बहुत ज़्यादा सूखे की स्थिति से वो निपटता है, और ये कहा गया कि शायद इसी वजह से थोड़ा सा पिछड़ा भी रह गया, लेकिन अब उस पर काम हो रहा है। उसके लिए आप लोगों के पास क्या रोड मैप? को मालूम है कि हमारे प्रदेश में अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें पानी या तो भागड़ा से मिलता है या जमुना से मिलता है, इसका ओरिजिन हमारे यहाँ नहीं है। हाँ। पानी को बढ़ा तो हम नहीं सकते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है कि पानी को सही बंटवारा हो, पानी को सदुपयोग हो, और उसके लिए उन्होंने कोशिश की है कि जो हमारी इजरायली विधि है, टपका विधि है, स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है, उससे पानी बचा करके थोड़े थोड़े पानी से सिंचाई करे। आपको लगता है कि नहीं कुछ और बेहतर होना चाहिए था कृषि को लेकर? मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी वित्त मंत्री भी हैं हमारे, कृषि के लिए कभी उन्होंने हाथ रोकने की कोशिश नहीं की है। आपने देखा होगा कि पीछे फसल खराब हुई, और अत्यधिक बारिश हो गई, पीछे कपास, फिर बीमारी लग गई थी कपास के अंदर, पीली सुंडी के नाम से फसलें खराब हो गई। हमने स्वतः संज्ञान लिया कि जो हरियाणा, जो बगैर बीमा वाले किसान थे उनको मुआवजा कैसे दिया जाए, और मुआवजा 12,000 रुपये प्रति एकड़ की बजाय उसको 15,000 रुपये बढ़वाया। तो ये चीज़ें ऐसा है कि बजट में प्रावधान ना हो तो भी वो डाइवर्ट करके बाद में भी एडिशनल बजट में किया जा सकता है। कृषि के लिए, किसानों की हर मदद के लिए हमारी कोशिश रहती है कि किसान को जोखिम फ्री करें, किसान को फैसिलिटीज़ दें, पानी की, बिजली की, बीज की, खाद की। उसके बाद किसान को पूंजी दें, सस्ती पूंजी, वो हम केसीसी के माध्यम से देते हैं। जब उसकी उपज हो जाए तो उसको भाव दें। तो ये 4 वो हैं हमारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। और तो इसमें बजट के लिए की वजह से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाए हो हम। ये जरूर है कि कोरोना के संकट का काल था, 1.5 साल। आप मानिए कि हमारा दूसरी पारी है, इसमें बहुत संकट रहा है, और बीमारी की वजह से और वजह से। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ किसान को, हरियाणा के किसान को, देश के किसान को। सारे कारोबार जो थे, सारे चीज़ें डाउन में गई, कोई 25% डाउन, कोई 40% इकोनॉमी की। एग्रीकल्चर अकेला ऐसा सेक्टर है जो ऑल टाइम हाई ग्रोथ 3.8 की ग्रोथ दिखाई है। आंदोलन के नाम पर हमारा बॉर्डर बहादुरगढ़ 1 साल रोके रहे, हमारा कुंडली बॉर्डर 1 साल रोके रहे, काफ़ी लोग इससे बैठे रहे। लेकिन हम ये कहते थे कि सारे किसानों के प्रतिनिधि आप नहीं हैं, किसान और भी वर्ग है, किसान और भी लोग हैं। और ये आंदोलन चलाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान था हमारी विपक्षी पार्टी का, और कम्युनिस्ट भी इसमें थे, कुछ किसान नेता भी थे, लेकिन कांग्रेस का, हरियाणा में मैं कहता हूँ कांग्रेस का पूरा योगदान था। दलाल साहब, और एक सेकंड मेरी बात पूरी करने दे। और सारे देश में भ्रम फैला दिया गया था कि किसान बीजेपी के, भाजपा के खिलाफ है। मैं भारत के किसान को नमन करता हूं कि ये चुनाव जो आया
उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, जो 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 सारा षड्यंत्र ये था कि इस चुनाव में किसी तरह से भाजपा को हराया जाए। आप देख लीजिए जो किसान का चित्र है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जो कहते हैं कि कितने % वोट हमें मिला है, सारा सबके सामने है। और वो जो किसान नेता, जो स्वयंभू किसान नेता थे, जो पंजाब में चुनाव थे, सारे जमानत जब्त करा के आए हुए। तो ये कांग्रेस को एक गलतफहमी थी कि इस तरह से हम किसानों को भड़का के राजनीतिक उनको इस्तेमाल कर लेंगे। आज का किसान जागरूक है, आज का किसान समझदार है, सही फैसला लेता है और वो उसने साबित भी कर दिया है। हो सकता है कि अभी नतीजे बहुत हक में आए हैं तो आप ये बात कह सकते हो। संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि 700 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई। हरियाणा सरकार का डाटा है, वो कहती है कि 127 की बातें होती है हरियाणा में। सर, किसान, मैंने खुद जाके देखा है, चाहे हम बॉर्डर का जब जिक्र करते हैं, सिंगू बॉर्डर और उधर थे, वहां पर हर तरह की समस्याएं थी, महिलाएं भी थी। वो ये कह रहे थे कि अगर आप मेरी बेहतरी के लिए फैसला करते हैं, जो किसान कहते हैं, तो आप मुझसे पूछ लेते। तो और क्योंकि आपने कहा कि हरियाणा की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, चाहे मैं सर छोटू राम का जिक्र करूं या हम जननायक देवीलाल जी का जिक्र करें, और मैं तो आपने क्योंकि पश्चिमी यूपी का जिक्र किया तो हम चरण सिंह जी को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, तो फिर उनका परिवार। तो क्या मैसेज कन्वे करने में देरी हो गई? क्योंकि फिर आप लोगों को वो बिल वापस लेना पड़ा। फिर ये कहा गया कि हाँ, ये कहा गया कि भाई इलेक्शन थे इसलिए वापस लिया। हो सकता है फैसला हक में आया, लेकिन क्या वो ग्राउंड पर, देखिए इकोनॉमिकली जीत जाना या स्टैटिक्स में जीत जाना एक चीज है सर, लेकिन ग्राउंड पे मेंटली जीतना, देखिए ये बात चुनाव जीतने हारने की नहीं है। बात ये भी नहीं है कि कौन सही था कौन गलत है। और हमारे मोदी जी ने जब ये वापस लिया तो तब भी ये कहा था कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, और उन्होंने ये कहा था कि ये आज़ादी का, ये अमृत महोत्सव का साल है, हम नहीं चाहते कि किसी एक भी वर्ग, थोड़ा सा भी आदमी, 100 में से 3 आदमी 4 आदमी भी हमारे से नाराज़ हों। और ये भी कहा था कि हो सकता है कि हम हमारे से में कैपेबिलिटी ना रही होगी, ना आदमियों को समझा पाए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आज जो आंदोलनकारी थे, जो कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन कर रहे थे, उनकी नीयत खराब थी हमारी सरकार को बदनाम करने की। हरियाणा में कितने किसान आंदोलन हुए हैं, कौन सी सरकार में नहीं हुए? आप एक हफ्ते के अंदर गोलियां चली, पहले हफ्ते में लाशें बिछी, चाहे वो किसी, आप भजनलाल जी से और कांग्रेस के वक्त के हर सरकारों में देख लीजिए। इन लोगों का भी यही लक्ष्य था कि किसी तरह से उकसा के कि गोली चले, लाठीचार्ज हो। आप 26 जनवरी को भूल सकते हैं क्या? लाल किले पर जो हुआ था उसको भूल सकते हैं क्या? ये इनकी जो भी है, मैं तो आज फिर कहता हूं कि सोची समझी कुछ लोगों की जो देशद्रोही ताकतें थी, उनकी रणनीति थी कि किसान का नाम करके आगे सरकार को बदनाम किया जाए। हम जानते हैं कि 1 साल 1.25 साल कैसे निकाला है। लोगों ने इधर से रास्ता रोका तो हम इधर से गए, इधर से रोका तो इधर से गए। आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा है जिंदगी में कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हारे हुए लोग कहें कि आपको गाँव में ना घुसने देंगे? हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा किसान हितैषी फैसले करने वाली सरकार है। सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा भाव हम देते हैं, सबसे ज्यादा मंडियां हमारी हैं। ठीक है, 2022 पैसा हम देते हैं आपने तय किसान के लिए। आप कोई भी लेकिन एक चीज हो रही है सर, मैं सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक आंकड़ा भी हम जो स्पेशल सीरीज कर रहे थे मिशन मंडी पर, सर हमने एक चीज देखी सरसों की खरीद को लेकर और गेहूं की खरीद को लेकर। अब बिल्कुल ताजा मैं लेटेस्ट आपको बता रही हूँ, किसान जो है वो मंडियों में ना बेच के सरकारी दामों पर वो बाहर बेच रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें दाम नहीं मिल रहा। अच्छा, बाहर कई बार होता है कि ठीक है आपको ज्यादा रेट मिल गया, लेकिन कई बार आपकी मजबूरी भी हो जाती है बेचना। वो सर आप बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम से, इस मंच के जरिए जो भी किसान भाई हमें देख रहे हैं वो एक आश्वासन के साथ घर जाएं कि हाँ उपज कर रहे हैं, ये उगा रहे हैं और सरकार हमारे पीछे है हमारे सहयोग के लिए। मैं किसानों का मंत्री होने के नाते आज पहली बार जो है MSP से ऊपर सब चीज़ें बिक रही है। कपास आप देखिए कि 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपये कुंटल बिक रही है। सरसों 6 हज़ार से 8 हज़ार रुपये कुंटल बिक रही है। MSP उससे बहुत नीचे है। इवन गेहूं जो है 2015 है, गेहूं की भी मंडी से बाहर खरीद फरोख्त हो रही है। मैं इस बात से खुश हूँ। मंडी का टैक्स, व्यापारी से जरूर मंडी का कहेंगे कि आप टैक्स दिया कि नहीं दिया है। मंडी की एक जुरिडिक्शन है कि मैं नहीं बाध्य करूँगा कि आप मंडी में ला के बेचिए, लेकिन आप मंडी का टैक्स दे दीजिए। ए ने बेचा, बी ने खरीदा, अगर आपने मंडी का टैक्स उस जुरिडिक्शन में दे दिया है तो इट्स ओके। और अगर मंडी के भाव से अगर उसका भाव नीचे है
तो मंडी में आके बेचे, एमएसपी पे हम खरीदेंगे, एमएसपी से ऊपर उसको बेचना है, जहाँ मर्जी बेचे, हमारा मंडी का टैक्स दे दीजिए। इसमें बुरा क्या है? मैं तो खुश हूँ कि मंडी में ना लाना पड़े उसको, अगर ऊंचे भाव में उसको कोई बाहर मिलता है। यही तो हमारी कोशिश है, जितने ज़्यादा बाहर हों मंडी। अभी आज के कानून के हिसाब से हमें सिर्फ मंडी का आड़ जो टैक्स है वो मिलता रहे, और आज भी खरीदते तो लोग आड़ती है। जय विद्रोल साहब, बहुत संक्षेप में ही सही, लेकिन जानना चाहूंगा स्पष्ट तरीके से, विपक्ष आखिर क्यों सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया? और उसकी प्लानिंग ये है कि अभी आने वाले समय में लगातार बाकी जो 1.5 साल 2 साल है, हम सरकार के खिलाफ में हर जिले में जाएंगे, चाहे आप बात महंगाई की हो, चाहे कृषि में जैसा जिक्र हमने आपने किया अभी कि मंडियों में दिक्कतों को लेकर के हो, आप बागवानी बीमा योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष कह रहा है कि आपने मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने पुरानी शराब को नई बोतल में डाल दी है, उसी तरीके की योजना है। इतना पेचीदा है वो कि किसान कहाँ ईमेल बनाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं। कैसे निपटेंगे? मुझे विपक्ष सड़कों पे दिखाई नहीं देता। विपक्ष है कहाँ? आप देखिए हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर विधायक ज्यादा, 30-32 विधायक हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के, 31 या 32, बढ़ गया था शायद। कभी इनको इकट्ठे तो कर दीजिए आप। शैलजा जी मीटिंग करते 6 होते हैं, हुड्डा जी करते 12 होते हैं, और दूसरे 2-3 नेता और भी हैं। ये इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। और ये मैं बताता हूँ, कांग्रेस का नेतृत्व तो कमज़ोर हो गया है। ये छत्रप हैं जो क्षेत्रीय नेता है, सारे कांग्रेस के लीडरशिप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात थी, मैं दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और मुझे भी ये उम्मीद थी कि दक्षिण हरियाणा से केजरीवाल जी, हम एक ज़िले के हैं, और मुझे पूरा भरोसा था कि पंजाब में वो आगे हैं, तो हमारी पता है उनको कि शिवानी के जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पीने के पानी की भी समस्या है, टैंकरों से कई बार मुझे पानी भिजवाना पड़ता है, तो वो जरूर एसवाइएल का पानी देंगे। लेकिन आते ही उन्होंने जो पंजाब की सरकार ने जो काम किया है कि चंडीगढ़ पे भी कब्जा हमारा है, तो हमारे हरियाणा का किसान में तो जबरदस्त गुस्सा है कि किया क्या है। ऐसा जिस धरती में पैदा होता है, इस तरह का व्यवहार कोई करता नहीं है। हम उनसे सवाल जरूर लेंगे इस विषय पर। बहुत छोटा सा एक सवाल, एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर, क्योंकि अब आप लोग जीत गए हैं और वो मुस्कान भी आपके चेहरे पे नजर आ रही है, और हमारी मुस्कान सेवा से है, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जनता हमें ये बताती रहे कि हम सही रास्ते पर, हमारा रास्ता सही है, जनता हमें ये बताती रहे। ठीक है सर, छोटा सा सवाल ये कि विपक्ष की ही बात होगी, आपने बेशक कहा कि वो बिखरे हुए, लेकिन वो एक बात एकजुट होकर कहते हैं, और न सिर्फ हरियाणा में, वो पूरे देश भर में कहते हैं कि ये जो सरकार है जिसने इलेक्शन के टाइम पे कृषि कानून वापस ले लिए, ये समय आने पर दोबारा ले आएगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो ये मान के चले कि नहीं, ये कृषि कानून तो अब नहीं आने वाले, ये कल की बात हो चुकी है। देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट का काम जनहित में, किसान हित में, व्यापारी हित में कानून बनाने का है। लोग जो चुन के आते हैं वो कोई ना कोई अच्छा काम करते हैं, और समय समय पर कोई भी किसी परिवेश में कोई कानून उचित होता है, आगे जाके वो ठीक होता है। मुझे नहीं पता, मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे नेतृत्व जो है उसकी नीयत किसी भी रूप में ये नहीं है कि किसान का थोड़ा सा भी नुकसान हो। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, किसान तरक्की करे, किसान के बच्चे जो हैं गांव में रोज़गार पैदा करने लायक हों, रोज़गार देने लायक हों, और किसान को उसकी फसल का एमएसपी से भी ऊपर मूल्य मिले, और जो किसानों के ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जिसके कि देश के अंदर वहीं पर रोज़गार उपलब्ध हो। बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन रहा है, क्योंकि कृषि मंत्री की तरफ से ये जो बातें आई हैं वो विपक्ष के सवाल जवाब जो रहे हैं उसको भी हमने सामने रखा है। इसके अलावा जो आमतौर पर सवाल किसानों के रहे हैं वो भी रखे हैं, और बड़ी बेबाकी से कृषि मंत्री जी ने इन सवालों के जवाब भी दिए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनौतियां तो हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा और देखना होगा कि आने वाले समय में न सिर्फ कृषि क्षेत्र का दायरा बल्कि उसके आसपास जो सियासत जो नए सिरे से सामने आ रही है उससे कैसे सरकार निपटती है। लेकिन सरकार को भरोसा है कि हम किसानों के हितैषी हैं और उनके हक में हर फैसले लेने को किसी भी सूरत में तैयार रहेंगे।